नमस्कार, एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुहेल चौधरी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के डवारसी गांव में अर्धनग्न होकर धरने पर बैठे समाजवादी के पूर्व विधायक असलम चौधरी। गाजियाबाद नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे पूर्व विधायक असलम चौधरी। दरअसल नगर निगम ने डवारसी गांव के पास जमीन किराए पर ली थी और उस पर शहर से कूड़ा इकट्ठा कर डंप किया जा रहा है। पूर्व विधायक के मुताबिक नगर निगम की कूड़े की गाड़ियां आबादी के बीचों बीच होकर गुजरती हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं। गांव में गंदगी के साथ साथ बदबू भी फैलती है। नगर निगम की बड़ी गाड़ियों की वजह से सारे रास्ते भी खराब हो गए हैं, जिसके चलते जगह जगह कीचड़ फैली हुई है, जिससे सभी लोगों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही गाजियाबाद जिलाधिकारी से भी अपील कर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि नगर निगम द्वारा रजापुर ब्लॉक के ढवारसी गांव में बनाए गए डंपिंग ग्राउंड को लेकर ढवारसी में ग्रामवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन, डंफरों को रोकने का कार्य किया गया था। तो वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को जेल भी भेजने का कार्य किया गया। हालांकि डंपिंग ग्राउंड को लेकर आसपास के गाँव के लोगों द्वारा शासन प्रशासन को पत्र लिखकर डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग भी की गई कि लगातार डंपिंग ग्राउंड से कूड़े के भरे डंपर के आने जाने से सड़कों पर कूड़ा बिखर रहा है। वहीं कूड़े से निकलने वाली बदबू से गांव के बच्चे और महिलाओं व बुजुर्ग समेत सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व विधायक असलम चौधरी द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से जहां गुहार लगाई गई, तो वहीं धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पूर्व विधायक असलम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ढवारसी गांव के साथ साथ निडोरी, निगरावटी, समेपुर, नूरपुर व नहाल को जाने वाले और ढवारसी के रोड पर कूड़े से भरे डंपरों के निकलने से सरकार द्वारा बनाए गए रोड पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। बरसात के मौसम में कूड़े से निकलने वाली बदबू से गांव में महिलाओं और बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है। बरसात का पानी सड़कों पर जमा हो गया है और स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाने के साथ साथ घायल भी हो रहे हैं। इस मामले में जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग की गई। नगर निगम को पहले सूचना दी गई कि डंपिंग ग्राउंड को हटाने का कार्य किया जाए, नहीं तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए धरने का तीसरा दिन और शांतिपूर्ण तरीके से गाड़ियों को रोकने का कार्य किया गया। किसी से कोई बदतमीजी नहीं की गई और न ही किसी को धमकाया गया। बस उन्हें प्यार से कहा गया कि जब तक अधिकारी से बातचीत नहीं हो जाती तब तक आप कूड़े के भरे डंपर को यहाँ न लाएं। इससे ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है और नगर निगम के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कार्य लगातार जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। किसान के बेटे हमारे बच्चों को जहर दे दो, हमारे बच्चों को जहर दे दो, हम मर जाएंगे, हमें जेल भेज दो, जेल जाने को तैयार है, हम जेल जाने को। जब ये अधिकारी नगर निगम में हमसे बात करते तो हमारी बात को हमने उनसे कह दिया, 2 गाड़ी हमने निकलवा दी कि हम बात करके गाड़ी हमारे साथ जास्ती हम मरेंगे। कोई वीडियो न बने भाई, कोई वीडियो न बनाना, छुट्टे बैठ जाओ और कोई हंसा देने चला जाओ। उसे एक बार फिर मैं ये कह रहा जो 7-8 गाड़ी खड़ी उनको आ जाने दो। अब जो आगा जो लोगों का जो निर्णय होगा वो। अभी जो हमारे भाई आए हैं हमारे बीच में, निगम के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने एक आया 7-8 गाड़ी खड़ी है जो हमने रोकी है गाँव वालों, उन्हें जाने दो। उसके बाद जब तक तुमसे निर्णय कोई फाइनल नहीं होगा कोई गाड़ी हमारी और नहीं आएगी। इसलिए सारे धरना प्रदर्शन वालों ने, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्होंने निर्णय लिया है कि इन गाड़ियों को जाने दो, उसके बाद गाड़ी कोई नहीं आएगी। ठीक है। जिस तरीके से नगर निगम जास्ती कर रहा है, जो ढवारसी, समयपुर, आकलपुर, नाहल की बीच आबादी में को 300, 400 डंपर ले जाने का काम कर रहा है। पूरे गांव के बच्चों का स्कूल का जाना, आम आदमी का बाहर जाना, घरों में रहना, जिस तरीके से दूर और परेशानी है, बदबू का इतना हाल ख़राब है। उसी बीच में एक पता और लगी थी कि जहाँ डंपिंग ग्राउंड है वहाँ ये बोरिंग करना चाह रहे हैं, उसका जो पानी आता निचरता उसे ज़मीन में उतारना चाह रहे हैं।
अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ का पानी इतना प्रदूषित हो जाएगा कि पीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए जो कल का प्रकरण है, परसों नगर निगम के अधिकारी हमारे पास आए, उसकी वीडियो भी है। उन्होंने कहा कि आज ये थोड़े डंपर नहीं निकल जान दो, आज के बाद इधर को डंपर आबादी में को नहीं आएंगे। उसके बावजूद कल फिर उसी तरीके से ठेकेदार ने, चूँकि प्राइवेट ठेकेदार है, ये 4 पैसे कमाने के लिए जिस तरीके से ठेकेदार ने वहाँ निकालना शुरू करा, उसके विरुद्ध जब अधिकारी की कोई जबान नहीं है, हमें मजबूर होकर, चूँकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम लोगों पे जो हथियार हैं, यही हथियार हैं, हमारा अनशन का बैठना, धरने का करना, भूख हड़ताल पे बैठना और अर्धनग्न होकर बैठना। इन हथियारों से हम अपनी बात को शासन प्रशासन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और शासन प्रशासन को पहुंचा भी। आज डीएम साहब के साथ मिलने गए थे हम। डीएम साहब 15 अगस्त की तैयारी में और तैयार में व्यस्त थे, कहीं मीटिंग थी, उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भेजा। हमने उनको अपना ज्ञापन दिया, शिकायत दी, उस पर उन्होंने कार्रवाई करने का हमें विश्वास दिया और ये कहा कि जो आबादी के बीच से डंपर जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे और वो हमारी नहीं होंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं एक आरोप आपके ऊपर जो लोकल के लोग हैं वो लगा रहे हैं कि पहले से विधायक जी जो हैं वो कहाँ थे। अब जो है इस तरीके से इतना वक्त बीत गया है डंपिंग ग्राउंड को लेकर, उसके बाद से वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तमाम चीज़ें वहाँ हो रही हैं, बड़ी मजबूताई के साथ वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसी मजबूताई को पहले से लेके जाया जाता तो काफ़ी कुछ हो सकता था। पहली बात तो नदीम भाई, ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल मेरे विरोधियों का है और मेरे विरोधियों ने आपसे कहा है कि इस सवाल को पूछना, फिर भी मैं जवाब दूंगा। जब NH ने या हाईवे बनाना शुरू करा, हमारे डासने पे यहाँ पुल नहीं दिया, मदरसे के वहाँ पुल नहीं दिया, बमेटे नहीं दिया। हमने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। दूसरे मसूरी की जो कई सौ करोड़ रुपए की ज़मीन थी, उसको जो बाहर के भूमाफिया और लोकल के मिल के कब्जाने का काम कर रहे थे, उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। कोक में हमारा एक बच्चा मारा गया एक्सीडेंट से, उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। हमने तमाम तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बेतुकी बेतरीके की लड़ाई हमारे बस की नहीं है, चूँकि जो जिस तरीके की ना हमारे बस की है, हमने मोबाइल पर छोड़ दिया वीडियो, उससे कोई तो ज़मीनी आदमी है, किसान के बेटे हैं, मेहनत की है, खेती भी की है, सब कुछ किया। ज़मीनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और शासन और प्रशासन को विश्वास में लेकर लड़ाई लड़ना जानते हैं। इसी तरीके से ये है। अब प्रशासन से आपकी क्या गुहार जो है? आपका सवाल, जो विरोधी हैं, जो आपसे इस क्वेश्चन को पूछवा रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आज तक वो एक लड़ाई ऐसी बता दें, वो 3 नहीं 10 बार सरकार में सत्ता में रहे हैं कि उन्होंने एक भी समाज का आके कोई काम किया हो। एक काम गिना दें और मेरे काम आप सबके सामने हैं, चाहे वो फारूक नाहल वाले की लड़ाई हो, जो भी लड़ाइयाँ रही हैं समाज के हित की, वो मैंने ज़मीन पे उतरकर लड़ाइयों को लड़ने का धरने प्रदर्शन से काम किया। अच्छा, कल एक वीडियो में देखा गया कि आपके साथ में प्रशासन के लोग थे जिनसे आपकी बात चल रही थी, क्या वो कहना चाह रहे थे आपसे, और कोई नगर निगम के बड़े अधिकारी आप तक पहुँचे हैं जिन्होंने आपसे बड़ी जो कहीं वादा किया हो कि ऐसी जो व्यवस्था है जो डवारसी के लिए बनाई जाएगी जो वहाँ के लोगों को नुकसान ना पहुँचाएगा? उसके लिए परसों नगर निगम के जो अधिकारी आए थे, वो वीडियो है, उन्होंने जनता में खड़े होकर कहा था कि जब तक आप लोगों से बैठ के सही व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक यहाँ डंपर को नहीं भेजेंगे। आप पे वीडियो ना हो तो सोशल मीडिया पे वो वीडियो बहुत चल रही है, आपको भी मैं उस वीडियो दे दूंगा और जो आपसे क्वेश्चन भिजवा रहे हैं उनको भी उस वीडियो को भेजने का काम करें।